Welcome everyone to my YouTube channel Trending IELTS. I hope you all are fine and today I am going to share with you a new cue card from May to August list. And the cue card is describe something that helps you concentrate. कोई ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करो जो आपकी हेल्प करती है concentrate करने में. And the bullet points for this cue card is what it is, कौन सी वो चीज़ है, where you do it, कब आप उस चीज़ को उस एक्टिविटी को करते हो, हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट, कैसे आपने उस चीज़ के बारे में सीखा, एंड हाउ इट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट, और कैसे ये थिंग आपकी हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेट करने में. And the sample answer for this cue card is to concentrate on anything is not a piece of cake. A piece of cake is an idiom which means very easy. किसी चीज़ पर concentrate करना कोई easy task नहीं है. Due to everyone's hectic schedule, हर एक person के hectic schedule and stressful life, to do any work और stressful life की वजह से कोई काम करना with full focus के साथ has become impossible बन चुका है. Although I usually try to adopt different methods to do work with concentration. चाहे concentration के साथ काम करने के लिए मैं usually try करता रहता हूँ, different methods को adopt करता भी रहता हूँ. Whereas one thing that helps me a lot as compared to other is taking a short break from the work. फिर भी एक चीज़ जो मेरी बाकियों की बजाय ज़्यादा help करती है concentrate करने पर, वर्क पर, वो चीज़ है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक लेना ड्यूरिंग द वर्क से. सो हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट कवर कर दिया व्हाट इट इज़, कौन सी वो चीज़ है टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम द वर्क. सेकेंड बुलेट पॉइंट इज़ व्हेन यू डू इट. When I do work or study for the long time, in between that I usually take a break of almost 20 minutes. जब भी मैं कोई काम और स्टडी ज़्यादा टाइम के लिए करता हूँ तो उसके दौरान मैं 20 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ. आई डोंट बॉदर अबाउट आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. वेन एवर आई फील टायर्ड एट दैट टाइम आई टेक माई माइंड ऑफ फ्रॉम माई वर्क. टेक माई माइंड ऑफ इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स थिंक समथिंग एल्स. मैं कोई सोचता नहीं हूँ कि आफ्टरनून है, इवनिंग है या नाइट है. जब भी मैं टायर्ड फील करता हूँ, थका हुआ फील करता हूँ, तो उस टाइम पर मैं अपना माइंड ऑफ करता हूँ अपने काम से ब्रेक लेकर. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान समटाइम्स आई टेक अ नैप, लिसन म्यूजिक, वॉच इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड ड्रिंक कॉफ़ी. तो इस टाइम के ड्यूरिंग जा तो मैं नैप ले लेता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स देखता हूँ या फिर शॉर्ट्स देखता हूँ यूट्यूब पर और अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ या फिर कॉफ़ी पीता हूँ. थर्ड बुलेट पॉइंट, हाउ डिड यू लर्न इट, कैसे आपने इसके बारे में सीखा. Actually, 1 year ago, I used to be frustrated and feel sleepy during the time I revised my syllabus for exams. एक्चुअल में 1 साल पहले जब मैं अपना सिलेबस रिवाइज करता था एग्ज़ाम्स का, उस टाइम मुझको काफ़ी ज़्यादा स्लीपी और फ्रस्ट्रेटेड फील होता था. एंड द सेम हैपेंड विद मी व्हेन आई हैड टू डू द वर्क दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम. और ऐसा ही मेरे साथ तब होता था जब मुझको वो काम करना पड़ता था जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था. After 2 hours of doing both these things are here, work or study, 2 घंटे ऐसा काम करने के बाद I couldn't concentrate on the next. मैं अगले काम पर concentrate नहीं कर पाता था. Seeing my this situation, my cousin suggested me that it is essential to give your brain periodic breaks throughout the day. अब मेरी ऐसी सिचुएशन को देखकर मेरे कज़न ने मुझको सजेस्ट किया कि ये ज़रूरी है अपने माइंड को पीरियोडिक ब्रेक्स देना पूरे डे के दौरान. फर्स्टली आई थॉट दैट ही वॉज पुलिंग माई लेग बाय सेइंग दिस. पहले मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है ऐसा कहकर. पुलिंग माई लेग इज अगेन एन आइडिया विच मीन्स मेकिंग फन. लेटर ऑन व्हेन ऑन हिज इंसिस्टेंस आई अडॉप्टेड दिस, देन आई केम टू नो अबाउट इट्स बेनिफिट्स. मगर जब उसने मुझको इंसिस्ट किया बाद में तो उस थिंग को अडॉप्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. एंड द लास्ट वन एंड फोर्थ बुलेट पॉइंट, कैसे इसने हेल्प की आपकी कॉन्सेंट्रेट करने में. टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स एक्चुअली हेल्प मी टू बी मोर फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव दैन वर्किंग विदाउट स्टॉपिंग. तो रेगुलर ब्रेक्स लेने ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की फोकस्ड रहने में और प्रोडक्टिव बनने में, उसकी बजाय जब मैं पहले काफ़ी ज़्यादा काम बिना रुके करता रहता था. इफ़ेक्टिव ब्रेक्स help me to reduce my stress level.
इफेक्टिव ब्रेक्स जो थे वो मेरी हेल्प करते थे मेरा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में, एंड इट चेंजेस माय मूड फॉर बेटर, और ये मेरा मूड भी बेटर के लिए मतलब मीन्स मेरा मूड अच्छे के लिए चेंज कर देते थे. व्हेन आई फील फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर अ सर्टेन वर्क देन आई रियलाइज दैट माई माइंड नीड्स रेस्ट. जब मैं कोई काम ज़्यादा करके फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ तो मुझे उस टाइम पर रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है. ब्रेक्स रिकवर माई एनर्जी, ब्रेक्स जो है वो मेरी एनर्जी को रिकवर करते हैं, एंड आई फील फुली एनर्जेटिक आफ्टर ब्रेक, और ब्रेक्स के बाद मैं फुली एनर्जेटिक फील करता हूँ. ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स ऑल द टाइम व्हेन आई डू एनी वर्क आई फील फुली कंसंट्रेटेड. अब इन सब चीज़ों की वजह से, ब्रेक्स की वजह से, अब जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं फुली कंसंट्रेटेड फील करता हूँ. So the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions. And the first one is it important for children to learn how to concentrate? क्या यह बच्चों के लिए important है सीखना कि कैसे concentrate करना है? And the answer is yes. It is very necessary for children to learn this skill. ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए इस स्किल को सीखना, because with full concentration they can learn things easily. क्योंकि fully concentrated होकर वो things को easily सीख सकते हैं. विद एनर्जेटिक माइंड, और एनर्जेटिक माइंड के साथ दे कैन ऑल्सो मेक न्यू टेक्निक्स, वो न्यू टेक्निक्स बना सकते हैं बाय विच दे कैन कन्वर्ट डिफ़िकल्ट टास्क्स इनटू सिंपलेस्ट वे, जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट टास्क को भी सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं न्यू टेक्निक्स का यूज़ कर और वो तभी हो सकेगा अगर वो काम पर फुली कॉन्सेंट्रेट करेंगे. And the second one question is what can employers do to help employees concentrate? तो employers क्या कर सकते हैं कि उनके employees जो है वो fully concentrate करें work पर. And the answer is well, there are a lot of ways by the use of which employers can help employees to concentrate on their work. काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिनका यूज़ करके employers जो है वो employees की help कर सकते हैं concentrate करने में work पर. फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी प्रोवाइडेड पीसफुल इन्वायरमेंट. पहले तो उनको पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए सो दैट दे कैन डू देयर वर्क, सो दैट वो अपना वर्क अच्छे से कर सके विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी कंसंट्रेशन के साथ. ऑन द अदर हैंड should be given time to time breaks because it is very important to refresh their mind for excellent work performance. और इसके अलावा उनको टाइम टू टाइम ब्रेक्स देने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक्सीलेंट वर्क परफॉर्मेंस चाहिए तो. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन एट वर्क. कौन सी जॉब्स के लिए हायर कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वर्क पर? एंड द आंसर इज ऑल जॉब्स रिक्वायर कंसंट्रेशन बट वेरियस जॉब्स दैट रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन एट वर्क आर सच एज, मगर सभी जॉब्स को ज़रूरत पड़ती है कंसंट्रेशन की, मगर वो वाली जॉब्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है वो है अ सर्जन हु डजंट कंसंट्रेट ऑन ऑपरेटिंग टेबल मे बी किल अ पेशेंट. अगर वो कंसंट्रेशन के साथ ऑपरेट नहीं करता तो हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए. एंड आर्किटेक्ट मस्ट कंसंट्रेट व्हाइल मेकिंग हाउसेस और बिल्डिंग सो that he can't destroy the property of individuals. So that कि आर्किटेक्ट को भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वर्क पर सो दैट कि ये ना हो जाए कि वो डिस्ट्रॉय कर दे प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल्स की. एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज हैव यू एवर फेल्ट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट. क्या कॉन्सेंट्रेट करते हुए कभी बार आपको मुश्किल आई है? एंड द आंसर इज़ हमेशा ही आई है मुश्किल. वेल समटाइम्स आई फेल्ट डिफ़िकल्ट, कभी कभार मुझको डिफ़िकल्ट फील होता है टू कॉन्सेंट्रेट करना ड्यू टू वेरियस रीज़न, काफ़ी रीजन्स की वजह से. समटाइम्स द टास्क इज़ वेरी बोरिंग, हो सकता है कि टास्क काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो. एंड पीसफुल इन्वायरमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, और पीसफुल इन्वायरमेंट ना अवेलेबल हो. समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट वेल आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, और जब मैं ठीक भी नहीं होता हूँ, बीमार होता हूँ थोड़ा सा, तब भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ काम पर. एंड द फिफ्थ वन ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बॉदर यू इन लाइफ. कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आती है आपको अपनी लाइफ में? एंड द आंसर इज देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस सच एज मोबाइल फ़ोन. काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि सबसे बड़ी है मोबाइल फ़ोन. When I started watching videos on my phone, I spent a lot of time that put bad effect and I can't concentrate on my work. जब मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ जो कि बैड इफ़ेक्ट पाता है मेरी कंसंट्रेशन पर. I lost my precious study hours when I am spending much time with my friends. इसके अलावा जब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ फ्रेंड्स के साथ तभी मेरा प्रीशियस स्टडी टाइम वेस्ट हो जाता है. सो इट्स आर लास्ट follow-up question. Now the sample answer and the follow-up question both are complete. I hope you like my video, and if you like my video then like it,
comment below and share it with others. And if you are new to my channel, then subscribe it for more such kind of videos. Thank you.